तो बेटा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज दी रॉन्ग मैच, इनकरेक्ट बताना है इसमें हमें। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्राइजोफाइट्स के साथ गोल्डन एल्गी दिया गया है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। गोल्डन एल्गी जो डेस्मिड्स होते हैं वो क्राइजोफाइट्स होते हैं, ठीक है। ये डाइनोफ्लैजिलेट्स के साथ दिया गया है स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑफ सेल वॉल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यूग्लिनोइड में पेलिकल दिया गया, प्रोटीन रिच वॉल होता है, ये भी ठीक है। एंड स्लाइम मोल्ड के आगे दिया गया है फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, बच्चे फेवरेबल में नहीं होता है, ये अनफेवरेबल में होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनाज एंड पैरामीशियम अमीबा वर अर्लियर प्लेस्ड विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली, बट आफ्टर विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे शुड बी ब्रॉट टुगेदर इन। क्योंकि बच्चे ये यूनिसेलुलर हैं, तो आफ्टर विटेकर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको किस में डाला गया, प्रोटिस्टा में डाला गया। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, विटेकर ने उसको किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा में प्लेस किया। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन राइजोपस माइसीलियम कैसा होता है राइजोपस के अंदर। तो राइजोपस का जो माइसीलियम है वो होता है बच्चे सीनोसाइटिक होगा, एसेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये किसके हैं, राइजोपस क्या होता है, दिस वन इज फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज है। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो वॉल्फिया होता है। यूकेलिप्टस जो है टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट की बात करेंगे तो यूकेलिप्टस की बात करेंगे। ये स्मॉलेस्ट नहीं है, ग्रासेस, है ना। और सिक्वा जो है वो एक जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग डायग्राम विच वन प्रोवाइड्स पीट दैट हैव लॉन्ग बी यूज्ड एज अ फ्यूल। पीट कौन बनाता है बच्चे, मॉस बनाता है। और मॉस में कौन बनाता है, स्फेगनम बनाता है, पीट फ्यूल जो है। तो इनमें से पीट फ्यूल जो है, कौन सा इनमें से पीट फ्यूल होगा, है ना। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा डायग्राम 2, ये बच्चे मॉस है ना, स्फेगनम है। तो ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द फॉलोइंग बोला गया है। फ्यूकस क्या होता है बच्चे, फ्यूकस एक एल्गी है। पाइनस क्या है, पाइनस जिम्नोस्पर्म है। सेल्विनिया क्या है, टेरिडोफाइट है। एंड पॉलीट्राइकम क्या है, मॉस है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज 3rd, ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, at least a half of total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। and being photosynthetic they decrease the level of dissolved oxygen in their immediate environment। तो जो स्टेटमेंट है बच्चे, स्टेटमेंट 2 ये इनकरेक्ट है। फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है डिजोल्व ऑक्सीजन, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन 3, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज फाउंड इन विच एल्गी इन दी गिवन डायग्राम। तो कॉम्प्लेक्स किस में होता है, जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डायग्राम 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड एल्गी को। ये रेड एल्गी है, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया है ये, है ना। इसमें कॉम्प्लेक्स होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन 2 जो है, बी जो है, ये लैमिनेरिया है, लैमिनेरिया है ये, है ना। ये जो 3rd ऑप्शन है ये फ्यूकस है, फ्यूकस है। और ये जो है ये डिक्टियोटा है। ये तीनों क्या है, ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो इनकरेक्ट कौन सा है? द थैलस ऑफ लीवर वॉट इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, ये स्टेटमेंट ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना है। मार्केंशिया स्पोरोफाइट is not differentiated into foot, seta and capsule. Yes, this statement is incorrect statement. क्यों? तो स्पोरोफाइट जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है ना? तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जिम्नोस्पर्म, तो इनमें से जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता है? इसमें बच्चे हर्ब्स नहीं आएंगे, है ना? हर्ब्स जो है जिम्नोस्पर्म में नहीं होते हैं। श्रब्स, मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज, ये सब जिम्नोस्पर्म में आता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इन oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू मेल एंड फीमेल गैमीट? oogamous में क्या होता है? मेल छोटा होता है और मोटाइल होता है ना? ये स्टेटमेंट ठीक है। मेल गैमीट इज लार्ज एंड मोटाइल, ये गलत है, लार्ज मोटाइल नहीं होता है। फीमेल गैमीट इज स्मॉल एंड नॉन मोटाइल, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल, तो बच्चे लार्ज तो होते हैं, नॉन मोटाइल नहीं होते हैं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। तो यहाँ पे ए एंड सी जो है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसमें बच्चे आपका? इसमें जो फीमेल गैमीट जो है बच्चे, ये क्या होता है? लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है ना? तो ए एंड डी आर करेक्ट, बी एंड सी आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक मेंबर ऑफ रोडोफाइसी एक्सेप्ट, रोडोफाइसी क्या है? रेड एल्गी है ना? तो यहां पर क्या ऑप्शन दिया जा रहा है? रेड कलर इज ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक स्टेटमेंट है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर, ये भी ठीक करेक्ट स्टेटमेंट है। एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम इट सेल वॉल, बच्चे एल्गिन नहीं किया जाता है, एल्गिन ब्राउन एल्गी से होता है ना? इससे कैरागीन होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स? तो ब्रायोफाइट्स के लिए क्या है? एंथ्रीडियम इज सराउंडेड बाय अ स्टेराइल जैकेट विच इंक्लूजेस मास ऑफ स्पर्म मदर सेल्स, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फ्लास्क शेप, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जाइगोट अंडरगोज मियोसिस इमीडिएटली आफ्टर इट फॉर्मेशन, तो बच्चे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे जाइगोट जो है अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म दी माइटोसिस करता है ना? और क्या बनाता है? स्पोरोफाइट बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं करता है। तो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मॉइस्ट स्किन एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोएका एक्सेप्ट, किस में नहीं होगा? तो बच्चे टेरोपस में नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्या है ये? फ्लाइंग फॉक्स है, फ्लाइंग फॉक्स है ना? मैमल है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल एनिमल्स आर मोनोशियस, है ना? तो यहां पे जो नीरीज है ये डायोशियस होता है, लीच, टेपवॉर्म एंड अर्थवॉर्म, ये तीनों के तीनों क्या होंगे बच्चे? मोनोशियस होंगे। तो ऑप्शन 2 इज द आंसर, राइट आंसर। यहां पे अस्कैरिस जो है ये डायोशियस है, इसके अंदर जो स्टारफिश होगा और जो सीपिया होगा ये भी डायोशियस है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फाइलम मोलस्का। द स्पेस बिटवीन शेल एंड मेंटल इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी, राइट स्टेटमेंट। दे आर सेगमेंटेड बिकॉज दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, तो ये भी ठीक है ना? ये भी गलत है। स्पेस बिटवीन शेल एंड मेंटल इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी, तो बच्चे मेंटल कैविटी नहीं कहलाता है, इसको हम हम्प एंड मेंटल कैविटी के बीच का जो स्पेस है, हम्प एंड मेंटल कैविटी के बीच का स्पेस जो है मेंटल कैविटी कहलाता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड क्या दे रहा है? दे आर सेगमेंटेड बिकॉज दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्री नहीं होती है इसके अंदर, अनसेगमेंटेड होते हैं ये। फेदर लाइक गिल्स हैव ओनली रेस्पिरेटरी फंक्शंस, तो फेदर लाइक जो होते हैं रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होते हैं, ओनली नहीं है, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी भी होगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, तो यस, जो एंटीरियर हेड रीजन होते हैं उसमें सेंसरी टेंटिकल्स, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नाइडोब्लास्ट ऑफ टेंटिकल्स आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ द प्रे, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है
ये करेक्ट है, ठीक है स्टेटमेंट। नाइट्रोजनस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बच्चे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विच इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो यहां पर आपका कैमिलियन जो है ये ठीक है। मैकेका जो है टिथ प्रेजेंट होते हैं जॉ में, नियोफ्रॉन एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स। कैमिलियन में दिया गया है पॉइजनस, बच्चे ये नॉन पॉइजनस होते हैं, नॉन पॉइजनस है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, इट इज इनकरेक्टली मैच्ड। द टिथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स एंड बैकवर्डली डायरेक्टेड, तो बच्चे कॉन्ड्रिक थीज में होता है, और कॉन्ड्रिक थीज का एग्जाम्पल कौन सा है, कैकेडॉन जो है वो आपका कॉन्ड्रिक थीज है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स एंड देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच पार्टिसिपेट इन गैसियस एक्सचेंज। तो यहां पे बच्चे आपका जो ऑप्शन लोकस्टा ट्रैक्यूल ठीक है, पिंकटाडा फेदर लाइक गिल्स ठीक है, फेरेंटीमा मॉइस्ट क्यूटिकल ठीक है, सिटाकुला के अंदर दिया गया है एयर सैक, तो यहां पे लंग्स होते हैं, तो इनकरेक्ट मैच है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट अ सेट ऑफ एनिमल्स विच आर डिप्लोब्लास्टिक, रेडियली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट। तो डिप्लोब्लास्टिक की बात की जा रही है यहां पर। तो यहां पे आपको पता है कि ऑप्शन 2 जो है पेनिनटुला, पिलरोबैंकिया एंड फाइसेलिया, ये तीनों क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, एसिलोमेट्स होते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। An animal X belong to the class whose name refers to their creeping or crawling mode. Creeping and crawling कौन होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। And has 2 artery and 2 ventricles. Identify the X and select the correct option. तो क्रोकोडाइल में बच्चे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ऑप्शन 1 जो है इज द राइट आंसर। बाकी सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। One example of animal having a single opening to outside that serves the function of both mouth as well as the anus, ये क्या है, ये बच्चे आपका पेनिनटुला के अंदर होता है, ठीक है। जो पेनिनटुला जो है, सी पेन कहते हैं इसको हम, दिस वन इज सी पेन। इनके अंदर ब्लाइंड सैक होता है बॉडी प्लान का, एंड सिंगल ओपनिंग होती है जो कि बोथ माउथ एंड एनस का काम करता है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट बताना है हमें। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, ये ठीक स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, यस, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना है। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes have self-consciousness. Self-consciousness सबसे ज़्यादा किस में होती है बच्चे, मैन के अंदर होती है ना। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Self-consciousness is a trait that is not observed in all organisms. So ऑप्शन 3 जो है वो इनकरेक्ट। डाइकैरियन फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकैरियन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चे प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बाद कुछ जो क्लासेस जो होते हैं फंगाई में, उसमें डाइकैरियन स्टेज आता है। तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है बच्चे एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कॉनिडिया आर रिस्पेक्टिवली। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं ये आपको पता है कि ये एंडोजिनसली होता है, और कॉनिडिया कैसे होता है, एक्सोजिनसली होता है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है ये राइट आंसर है। Which of the following pair of organisms stores food in the form of compound that is very similar in structure to amylopectin and glycogen? तो amylopectin and glycogen का जो स्ट्रक्चर है वो किस में होता है बच्चे, पॉलीसाइफोनिया एंड पोरफायरा में होता है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या स्टोर करते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च करते हैं। और फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो
होता है आपका अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मिसमैच पेयर बताना है विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो अगर आप देखें जू स्पोर जो है वो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स है, करेक्ट है। एनआइसोगेमस यूडोरिना, करेक्ट स्टेटमेंट है। आइसोगेमस के साथ गैमिट सिमिलर इन साइज, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऊगेमस दिया गया है स्पाइरोगेरा के अंदर, जो स्पाइरोगेरा है उसमें बच्चे आइसोगेमस होता है, आइसोगेमस होगा। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्रू अबाउट न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है हर कैरेक्टर को, राइट स्टेटमेंट। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एट द सेम टाइम ओनली फ्यू कैरेक्टर्स कैन बी, बच्चे 100 ऑफ कैरेक्टर्स एक बार में हम स्टडी कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। तो यहां पे ऑप्शन 4 जो है ये ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया क्या है? मॉस है, ब्रायोफाइट है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें ठीक होगा? द सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस एट द बेस ऑफ लीविंग शूट। सेक्स ऑर्गन जो होता है वो बेस पे नहीं होता है बच्चे, टिप पे होता है, गलत स्टेटमेंट है। द स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस, माइटोसिस के बाद नहीं होता है, मियोसिस के बाद होता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। A sporophyte consisting of foot, seta and capsule, this statement is the correct statement for Funaria. The protonema stage is upright bearing spirally arranged leaves, बच्चे creeping होता है ना, और ग्रीन ब्रांच में filamentous stage होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन 3 is the right answer. Which of the following statement is correct? In sphagnum, asexual reproduction take place by green multicellular bud called as गैमे। तो बच्चे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन गैमे, बट दे आर नॉट ग्रीन मल्टीसेलुलर, ग्रीन नहीं होते हैं बच्चे, है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल एंड इट इज अ फ्री लिविंग जनरेशन। तो जो स्पोरोफाइट है ब्रायोफाइट का, वो फुट, सीटा एंड कैप्सूल, लेकिन बच्चे ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, है ना, इट इज नॉट फ्री लिविंग, तो ये ऑप्शन भी गलत है। Protonema is green, creeping, branched and filamentous stage in mosses which develops directly from the spores. Yes, this statement is correct. Liverworts have an elaborate mechanism of seed dispersal. बच्चे ये seed produce ही नहीं करते हैं, है ना, they do not produce seeds. तो ये statement भी गलत है, तो ऑप्शन 3 is the right answer. Next question देखेंगे। इन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हाट इज फॉल्स फॉर कॉम जेली। कॉम जेली क्या है? टीनोफोरा है, तो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ये ठीक स्टेटमेंट हमें फॉल्स बताना है। रेडियली सिमेट्रिकल है, ये भी ठीक है। डाइजेशन जो है बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर, ये भी ठीक है। रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, तो यहाँ पे बच्चे सिर्फ सेक्सुअल होता है, ये सेक्सुअल नहीं होगा, है ना, तो ये जो है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, इट इज फॉल्स फॉर कॉम जेलीज। नेक्स्ट देखिए, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट बताना है हमें सिलेंट्रेट्स के लिए। तो नाइडोब्लास्ट आर यूज फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ द प्रे, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोरल्स हैव प्रीडोमिनेटली सिलिशियस स्केलेटन। तो बच्चे जो कॉर्ड्स होते हैं हैव कैल्शियस स्केलेटन मेड अप ऑफ प्रीडोमिनेटली कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, है ना, सिलिका का नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लास कॉन्ड्रिक्थीस। तो यहां पे दे आर मैरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, ये भी ठीक है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विथ अपरकुलम, बच्चे अपरकुलम एब्सेंट होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है दिस वन इज इनकरेक्ट फॉर कॉन्ड्रिक्थीस। प्रोबॉस्किस ग्लैंड इन बेलेनोग्लॉसस एसोसिएटेड विथ, तो बेलेनोग्लॉसस के अंदर जो प्रोबॉस्किस होता है वो बच्चे एक्सक्रीशन कराता है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एकाइनोडर्म्स एक्सेप्ट, तो यहां पे सी लिली जो है ये एकाइनोडर्म है, सी अर्चिन जो है काइनस ये भी है, यहां पर सी कुकुम्बर जो होगा ये भी होगा आपका कुकुमेरिया, लेकिन जो सी हेयर है
एप्लीशिया, ये बच्चे किस में आता है, मोलस्का में आता है। तो ये जो है आपका, दिस वन इज नॉट एन एकाइनोडर्म्स, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो ये बच्चे आपके फर्स्ट पार्ट 1 11th का जो पेपर है उसका सारा सॉल्यूशन है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी तरीके का डाउट आएगा तो क्लास में पूछेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।